सर्वप्रथम महामानवता के पाठ पढ़ाने वाले, मानव को उपदेश बताने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, जनपदवासियों का हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के दिन संविधान में हमें क्या मिला, संविधान से हमें प्राप्त क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान बनाया क्यों गया, इन सब बातों को लेकर आपके समक्ष आया हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा कि दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के समस्त देशवासियों से, जनपदवासियों से कनेक्टिंग हो सकता है, जुड़ाव हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त बातों को रखने के लिए आपके बीच में आया हूं। जब देश आजाद नहीं हुआ था, भारत का संविधान नहीं बना था, उसके पहले भारत में कोई कानून और कोई नीति नहीं था। राजवाड़ा सिस्टम था, राजा होते थे, राजा के पुत्र ही फिर राजा बनते थे, राजा रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे या तलवार के नोक से राजा पैदा हुआ करते थे। लेकिन जब से संविधान बना, देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया, लिखा गया, उसका निर्माण किया गया, तब से लेके आज तक भारतीय संविधान से भारत को चलाया जाता है। जब कभी भी किसी पर भी किसी प्रकार की भी कष्ट आती है, आपदा आता है, उस वक्त भारतीय संविधान ही सर्वोपरि होकर के उस व्यक्ति का रक्षा करता है। किसी देश का निर्माण इससे नहीं होता कि उस देश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हो, किसी देश का निर्माण इससे भी नहीं होता कि उस देश में IAS हो, PCS हो, कलेक्टर हो, अधिकारी हो, मंत्री हो। लेकिन किसी देश का निर्माण रिक्शा चालक से, छोटे छोटे काश्तकारों से, किसानों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, बच्चों से मिलकर किसी देश का निर्माण होता है। आज हम देश की ऊंचाइयों का, देश के प्रगति का, देश के विकास का, इस चीज को देखकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख करके आंकते हैं कि देश का विकास हो रहा है। जब मजदूर की बात आती है, नौजवान की बात आती है, माताएं बहनों की बात आती है, गरीबों की बात आती है, बच्चों की बात आती है, न तो कोई नेता खड़ा होता है, न तो कोई मंत्री खड़ा होता है, न तो कोई विधायक खड़ा होता है, न तो कोई अधिकारी खड़ा होता है, तो देश का संविधान खड़ा होता है। लेकिन आज भारत का संविधान ही खतरे में पड़ा है। और जब भारत का संविधान ही खतरे में पड़ा है तो मैं आशा नहीं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का नागरिकता भी खतरे में पड़ा है। जब भारत का संविधान बदला जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि हमें सबसे बड़ा जो अधिकार मिला वोट का, वो मेरे पास रह जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि अपने बातों को कहीं भी किसी से भी बता सकेंगे, कह सकेंगे। हो सकता है इसकी आज़ादी भी हमसे छीन लिया जाए। लेकिन जब आप जागरूक होंगे, आप शिक्षित होंगे, आपके अंदर एक उत्साह आएगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं आप देश के संविधान के बारे में सोचेंगे। संविधान के इस शुभ अवसर पर हमें इन सब बातों को आपके बीच में इसलिए रखना पड़ रहा है कि 2014 से और 2023 तक जो परिवर्तन संविधान में कर दिया गया, आपके हक और अधिकारों से खिलवाड़ कर दिया गया, उसके विरुद्ध में खड़ा होकर के आज हमें बोलना पड़ रहा है, हमें कहना पड़ रहा है कि जो गलती हमसे 2014 में हुई थी, जो भूल हमसे 2014 में हुई थी, उस भूल को हमने 2019 में फिर दोहरा दिया। 2024 आने वाला है, फिर बरसात आने वाला है चुनाव का, फिर मेढक आपके बीच में आएंगे, फिर टर टर की आवाज़ निकालेंगे कि हमें जिताइए, हम विकास लाएंगे, हमें जिताइए, हम शिक्षा बढ़ाएंगे, हमें जिताइए, हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे। लेकिन
2014 से 2023 तक न तो आपके बच्चों को रोजगार मिला, न तो आपके बच्चों को शिक्षा मिला, न तो आपको स्वास्थ्य मिला, न तो आपको नौकरी मिली, तो किस बात पे 2024 में आप पुनः तीसरी बार गलती करेंगे? और 2 बार अगर गलती हो जाए तो वह अनजाने में होता है, अगर तीसरी बार गलती हो जाए तो जानबूझकर होता है। उस गलती से बचने के लिए संविधान दिवस पे हम आपके बीच में आए हैं, संविधान की बातों को बता रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि 2024 के गलती को पुनः दोहराइएगा मत, नहीं तो वो जानबूझकर गलती होगी, और जानबूझकर गलती करेंगे तो संविधान फिर खतरे में होगा। जब संविधान खतरे में होगा तो फिर आप जनवई करते हैं मेरे पास ना हक होगा ना अधिकार होगा, और न हक और अधिकार जब नहीं होगा तो हम किसी बेस पे किसी के खिलाफ न बोल सकेंगे, न किसी बेस पे किसी के खिलाफ लड़ सकेंगे। इसीलिए साथियों, इसीलिए मित्रों, इसीलिए भाइयों, इसीलिए बंधुओं, आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप 2024 में वो तिवारा भूल न करके जोरों शोरों पर एक पार्टी उत्तर प्रदेश में सूरज की तरह उग रही है, जन अधिकार पार्टी, उस पार्टी को अपना मत दे करके, उस पार्टी को अपना मताधिकार दे करके, लोगों को उत्साह कर करके कि एक प्रदेश में पार्टी आई है जिसका नाम जन अधिकार पार्टी है, वो आपके बच्चों को नौकरी देगी, आपके बच्चों को शिक्षा देगी, आपका अधिकार देगी, आपका हिस्सा देगी। उसके बारे में चर्चा कीजिए। और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बनाता है, तो पत्थर को पानी बनाना है और तिवारा गलती न कर करके पूरे देश को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है। जय हिंद, जय भारत।